हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस में इमेज फॉर्म्ड कैसे होता है, तो चलो बात करते हैं भाई स्फेरिकल लेंस के अंदर इमेज कैसे बनेगा। तो स्फेरिकल लेंस में सबसे पहला लेंस हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस। उसका वजह क्या है कॉन्वेक्स लेंस लेने का, क्योंकि कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होगी वही कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉनकेव मिरर के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज होती थी इमेज बनने की, उसके मतलब कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी 6 पॉसिबिलिटीज होगी इमेज बनने की। प्रैक्टिकली वहां पे हमने देखा था, यहां भी प्रैक्टिकली देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बस आपको समझना चाहिए कि क्या मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन करोगे उसको इमेज के फॉर्म में बनाना रहेगा, इसलिए तो हमने पढ़ा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि रूल्स जब लगेगा मालूम होगा तभी जाके ये फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन आपको हो पाएगा। तो रूल्स पहला क्या है भाई कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। रूल नंबर 2, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजरेगी डायरेक्ट। रूल नंबर 3, अगर मान लो फोकस से जाएगी रे ऑफ लाइट तो डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो होके गुजरेगी। हो गया खत्म, रूल खत्म। जब रूल खत्म हो गया तो ऑब्जेक्ट को रखते जाओ अलग अलग जगह पर, और ये मान लो क्या ये है कॉन्वेक्स लेंस बेटा, ठीक है। तो देखोगे कि जैसे जैसे ये पोजीशन चेंज हो जा रहा है, पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, मान लो अभी मैं तो चेंज नहीं हो सकता ऐसे करके, तो ये फिक्स होना चाहिए था और मुझे चेंज होना चाहिए था अपनी पोजीशन, तब वहां पे ऑब्जर्व करते तो अलग होता। लेकिन मैं क्या काम कर रहा हूं, इसको मूव कर रहा हूं, तो ये जब करीब आएगा तो बड़ा सा दिख रहा होगा, जैसे दूर 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 तो वो छोटा दिखेगा, और दूर और दूर और दूर, तो चीजें क्या होगी, छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, ठीक है। तो वही चीज ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि मान लो यही मिरर, यही लेंस, यही जो हमारा लेंस है वो कहीं दूर रखा हुआ है और मैं उसके बहुत दूर हूं, मैं बहुत दूर हूं, तो जो इमेज बनेगा उस लेंस पर एक पॉइंट बनता है। लेकिन थोड़ा सा जब करीब चला जाता हूं तो जो इमेज बनता है वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा बनता है। जब और ज्यादा करीब चला जाता हूं उस लेंस के पास, तो जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही सेम बनता है, लेकिन क्या होता है ऑब्जेक्ट उल्टा दिखता है। मतलब मैं ऐसे देख रहा हूं तो दिखेगा कैसे, उल्टा, या ऐसे देखूंगा तो ऐसे उल्टा दिखेगा। और करीब जाता हूं तो इमेज और बड़ा बनता है लेकिन उल्टा ही दिखता है। और करीब जाता हूं तो डायरेक्ट इमेज ही गायब, इतना बड़ा बन गया कि इमेज गायब, उसको बोलते हैं एट फोकस, पूरा पूरा, ठीक है, बहुत बड़ा इनलार्ज इमेज बन जाता है। लेकिन जब और करीब चला जाता हूं तो वहां पे क्या होता है, इमेज जो है वो बड़ा बनता है लेकिन सीधा बनने लगता है। सेम कॉनकेव मिरर की कहानी हो रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में सेम लेंस, इसके अंदर भी वही कहानी होती है जो कॉनकेव मिरर के अंदर होता है कि अलग अलग पोजीशन चेंज होने पर एट इंफिनिटी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड फोकस, एट फोकस, बिटवीन, है ना, ये सब होता था ना जो सिचुएशन होती थी, सेम सिचुएशन यहां पे भी लागू होता है, ठीक है। बस यहां पे लाइट आर पार हो जाती है, इतना आसान है समझना। तो इमेज फॉर्म के लिए रूल्स मालूम हो गया, तो पहले पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस में रियल में कैसे बनता है। प्रैक्टिकली देखना बहुत आसान है, उसको रियल में भी देखना बहुत आसान हो गया यार, क्योंकि उसके लिए हमने सब कुछ पढ़ चुका है। तो देखो, जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर रूल्स होते थे 6, वैसे यहां पे भी 6 रूल्स होंगे। वही डिक्टो वहां पे भी होता था, इमेज इन्वर्टेड होता था, यहां पे इमेज इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, वहां भी रियल, यहां भी रियल, ऐसे सब कुछ होगा, ठीक है। तो पहला क्या है भाई, पहला क्या है कि जब ऑब्जेक्ट किस पर हो, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर हो बेटा, इसका मतलब इंफिनिटी का मतलब दूर होता है, ठीक है। दूसरा बनाएंगे हम लोग, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट एट या बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब जस्ट नजदीक में, किसके भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पहले है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वहां पे हम, यहां पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो बार बार मैंने बोला था हमेशा जो कभी भी ऑब्जेक्ट को रखना है वो लेफ्ट साइड में रखना है, तो लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता ही दिया था, ठीक है। दूसरा, यहां पे पहला हो जाएगा, यहां पे दूसरा हो जाएगा। उसके बाद इधर तीसरा कर लेंगे भाई। तीसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट एट कहां रख दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूं। चौथा क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया जाए, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये भाई सब पहले पहले होंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखना होगा, ठीक है। अब क्या काम कर रहे हैं, डायरेक्ट। उसके बाद चौथा जो होगा भाई, यहां पे तीसरा बन जाएगा,
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर पांचवा बन जाएगा, पांचवा हो जाएगा भाई। तो ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए, एट फोकस रख दिया जाए, तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। और छठा क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल, पोल अब यहां पे नहीं रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, बात समझना, ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो भाई ये F1 बार बार ये F1 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस इसी तरीके से होता है। इसको तो बताने की कुछ इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है ना, आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि हमने इसको पढ़ा हुआ है भाई कि इसका नाम ऑप्टिकल सेंटर है। ये हमारा जो होता है ये C2 होता है, ये हमारा F2 होता है, और ये हमारा C2 होता है, ये हमारा F1 होता है, जो भी है ये होता है C1, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगी, फोकस से गुजरेगी, ये सब कुछ जानते हो, ये बेसिक बातें हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां आते हैं, यहां पे एक बना लेते हैं भाई, कौन सा, ये हो गया हमारा लेंस, पहला लेंस, यह हो गया हमारा दूसरा लेंस। जल्दी जल्दी यार बातें समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से बनाना पेंसिल से तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, बढ़िया से एकदम बनेगा, थोड़ा सा भी उल्टा नहीं बनेगा। ये हो गया हमारा पांचवा और ये हो गया हमारा 6th नंबर, ओके, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हर जगह, और मैंने बोला हर एक जगह एक रूल फिक्स कर दो। कौन सा रूल मालूम है बेटा, आसान होता है अगरचे आप समझने की कोशिश करो। पहला रूल ये वाला, ठीक है। पहले रूल क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से जब अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो डायरेक्ट फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहां पे हमारा फोकस है F2 और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे ये क्या करेगा भाई, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। यहां पे भी अगर सीधा सीधा देखा जाए तो फोकस से होकर गुजरेगा, ये हमारा फोकस होता है, ठीक है। यहां पे देखा जाए रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जाएगी तो बेटा फोकस से होकर गुजरेगा, ये फोकस है, ठीक है। ये हमने पहला रूल हो गया, हर जगह लगा देना, जैसे मिरर के अंदर मैंने लगाया था, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। सब कुछ अगर आप डिक्टो करोगे एकदम लाइन मिलाकर, मैंने क्या है टाइम पास इसमें ना करूं, इसके बचाने के चक्कर में क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे नॉर्मली हमारे पास स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं ताकि जल्दी से वो काम हो जाए, ठीक है। ये फोकस से होकर गुजरेगी, थोड़ा सा फोकस हमारा चेंज हो जा रहा है जल्दी के चक्कर में, ठीक है। फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, कभी होगा, ठीक है। पहला तो ये रूल हर जगह लगा दिया, सबसे पहला आसान तरीका, हर जगह रूल लगा दो। अब यहां पे होता है बेटा, ये हमारा होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है हमारा फोकस और ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये सेंटर, ये सब 1 1 होता है, पहले बताया था मैंने। तो ये फोकस है, तो ये हमारा फोकस है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये हमारा फोकस, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है भाई, ठीक है। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, सबका बना दिया हमने। अब देखो पहला रूल हर जगह लगा दिया मैंने कि सेंटर ऑफ, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, हर जगह ये रूल लगा दिया। कितना आसान है, आप देखते जाओ सिर्फ। अब क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा दूर हो, इंफिनिटी पर हो, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब दूर ज्यादा रहेगा तो सिर्फ पैरेलल लाइन ही जा पाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है बेटा तो सिर्फ उसमें पैरेलल लाइट सिर्फ पैरेलल ही जा पाती है, ठीक है। डाइवर्ज या कन्वर्ज ऐसे होकर नहीं जा पाती। तो यहां पे लाइट क्या करेगी, पैरेलल ही जाएगी, तो इधर से भी पैरेलल ही जाएगी, तो सीधा सीधा जाएगी। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के जब सीधे सीधे जाएगी, पैरेलल में जाएगी, तो किधर से होकर गुजरेगी बताओ ना, फोकस से। तो बेटा ये सीधा सीधा फोकस से होकर गुजर जाएगी, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये पॉइंट मिलेगा और डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट बनेगा, लेकिन ये उल्टा होता है बेटा, इसको देखा गया तो ये उल्टा था। तो पहला एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए तो इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा और डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट इमेज होगा और उल्टा होगा, पहला काम खत्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हो, जिसको हम लोग बियॉन्ड C1 बोल रहे हैं, तो वो क्या होगा, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो इमेज कहां बनेगा इसको देखना है, इमेज कितना बड़ा बनेगा इसको देखना है। बेटा इसको ऐसे डायरेक्ट मिला दो, हमेशा हर जगह दूसरा रूल लगा दिया करो। तो देखो ऐसे बना दें इसको, ये मिल जाएगा ऐसे, है कि नहीं। इधर जो मिलेगा, इमेज मिलेगा तभी जाके, जब ये पॉइंट, दो रे ऑफ लाइट जब मिलेंगे तो वहीं पे इमेज बनेगा। तो यहां पे जब देखेंगे तो बेटा ये क्या होगा, ये जो साइज होगा, ये आप परफेक्ट नहीं बना हुआ है, ये जो साइज होगा, ये देखो सीधा जा रहा था, ठीक है, एकदम सीधा जाता, तो ये जो हमारा सीधा जाता तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे फोकस से गुजरता, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी
जो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये साइज ऑफ इमेज से बराबर, ये क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा होगा। तो यहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा साइज ऑफ इमेज से, तो इमेज छोटा बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो जब कभी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है, आप पेंसिल से बनाओगे एग्जैक्टली बनेगा। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा इमेज का साइज उससे छोटा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। यहां पे भी रियल बनेगा, ठीक है। रियल मतलब स्क्रीन, मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाए तो जो इमेज बनेगा, अगर जो इमेज बनेगा वो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो इमेज के साइज के बराबर होगा। तो बेटा अगर इसको देखा जाएगा, आप पेंसिल से बनाओगे तो एग्जैक्टली बनेगा। तो हमेशा दूसरा रूल लगा दिया करो यहां पे, ठीक है। तो दूसरा रूल लगाओगे ऐसे, तो यहां पे जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। ये एग्जैक्टली जब आप बनाओगे कि ये इसका फोकल लेंथ जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल होता है, आधा होता है। तो ये जितना रहे उसका जस्ट आधा रहेगा। सारी चीजें प्रॉपर करोगे तो एग्जैक्टली वो आंसर प्रॉपर मिलेगा। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज के साइज के बराबर होता है। ये तीसरा है भाई, मैं आपको रटा रहा हूं लेकिन आप एग्जैक्टली यही रूल लगाओगे हो जाएगा हर जगह। तो दो जगह, तीसरे जगह भी वही रूल लगाया हमने, हो गया नॉर्मली, ठीक है। तो आप ये दिमाग में रखो, ये आप अगर सही से बनाओगे तो परफेक्ट दिखेगा, वो परफेक्ट बनेगा, सेम साइज का बनेगा। अगर इसको बड़ा और बना दिया जाए इमेज को, देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया तो वहां छोटा दिख रहा है, लेकिन रियल में ऑब्जेक्ट के साइज जो होगी वो इमेज के साइज के बराबर होगी, इन्वर्टेड भी होगी, रियल होगा। अब अगर मान लो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट को अगर रख दिया जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रख दिया जाए, तब इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज बड़ा बनने लगेगा। जैसे जैसे करीब होते जाओगे वैसे वैसे इमेज क्या बनता जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा। ये हमारा पोल है तो ये हमारा वहीं का बात, सब कुछ वहीं वाली रटी हुई है चीज, ठीक है। यहां पे देखो एग्जैक्टली नहीं बना क्योंकि यार नीचे से जाता तो और बड़ा बन जाएगा बेटा। बोला नहीं कि यहां पे क्या होगा, आपको एग्जैक्टली अगर फॉलो करोगे तो क्या होगा, इमेज जो है वो एग्जैक्टली सही बनेगा। तो ये ऐसे करीब होता, यहां पे कट जाता, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो इमेज के साइज से क्या हो जाता भाई, छोटा हो जाता, इमेज का साइज बड़ा बन जाता। तो जब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। अगर आपको रियल में चेक करना है तो पेंसिल लो और रियल में सब दूरी को इतना जो भी 10 सेंटीमीटर लो तो उसका बीच का 5 लो, एग्जैक्टली इसका बीच में बनाओ दो सर्कल की तरह, तब जाके एकदम एग्जैक्ट बनेगा, वो दिखेगा एकदम साफ साफ बढ़िया से दिखेगा वो, ठीक है। क्योंकि हर जगह यही रूल लगाना है आपको। तो यहां पे ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा हो जाएगा, इमेज साइज बड़ा बन जाएगा, और यहां पे जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा और काफी क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, मतलब काफी क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। जब करीब किसी लेंस के पास जाओगे करीब तो उल्टा तो दिखेगा लेकिन बहुत साफ सुथरा दिखेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए बेटा, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए, मान लो एग्जांपल के लिए, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रख दोगे तो जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा भाई, इन्फिनिटी पे, मिलेगा ही नहीं। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए ये लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और यहां पे पोल हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये ओ है, तो यहां पे देखो सीधा सीधा रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, कभी मिलेगी ही नहीं। तो रे ऑफ लाइट कभी मिलेगी ही नहीं। तो सेम वहां वाला जो बात है वही रटा हुआ है चीजें, कौन सा, मिरर वाला। तो यहां पे ये रे ऑफ लाइट जब मिलेगी ही नहीं, जो मिलेगी नहीं तो कभी इमेज नहीं बनेगा। तो कभी भी अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे होगा, मतलब बहुत ज्यादा इनलार्ज होगा। तो वो क्या होगा भाई, ज्यादा लार्ज होने की वजह से वो क्या होगा, बहुत ज्यादा फैल जाएगा, तो मिलेगा नहीं, तो इमेज एग्जैक्टली दिखेगा ही नहीं, लेकिन इमेज बहुत ज्यादा इनलार्ज होगा। और उल्टा ही होगा क्योंकि नीचे जा रहा है मतलब उल्टा, ठीक है। साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे सारी चीजें। उसके बाद अगर मान लो पोल और फोकस के बीच में, यही हमारा जो पोल हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तब इमेज कैसा बनेगा। देखो ये इमेज फिर भी, अब यहां पे भी समझने की बात है, यहां पे अगर देखा जाए भाई ये रे ऑफ लाइट है, यहां पे इसको बना दे रहा हूं, ठीक है, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहा हूं तो अब क्लियर ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अगर रे ऑफ लाइट भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारा है मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस हमारा है इधर, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट कहां रखा हो भाई, यहां पे रखा हुआ हो, तो सबसे पहला रूल तो ये फिक्स है, पहला रूल ये फिक्स है
किसको लगाएंगे, ये वाला फिक्स कि पैरेलल, तो ये सीधा सीधा फोकस से होकर गुजरेगा, तो इधर फोकस है, इतना बराबर इधर भी होना चाहिए तभी जाके वो सही बनेगा, तो इसलिए थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ये फोकस 2 है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, ठीक है, ये 1 और ये 1 है, ओके। अब पहला रूल ये हो गया। दूसरा क्या भाई, अगर ये सीधा सीधा इसको सीधा सीधा आगे बढ़ा दिया जाए, काफी ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए, तो अब दूसरा रूल क्या है भाई, अगर मान लो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, रे ऑफ लाइट अगर जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो किधर जाएगी भाई, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, ये है कि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होके गुजरेगी ऐसे, यहां पे एग्जैक्टली बना दो ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी तो सीधा सीधा वापस आ जाएगी, तो जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी, ठीक, ओके। अब रियल में अगर देखा जाए तो बेटा ये इधर तो चलो ठीक है बराबर जा रहे हैं, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए ना, इसको आप जब बढ़ाते जाओगे और इसको ऐसे बढ़ाते जाओगे तो देखो ना ये थोड़ा सा ऐसे क्या करेगा, ऐसे ऐसे मिलते इधर आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे, और ये क्या करेगी, सीधा सीधा आगे बढ़ती जाएगी, लास्ट में यहां पे मिल जाएंगे, ये मेरे कहने का मतलब है। तो इधर तो पैरेलल रहेंगे, इधर तो पैरेलल हो गए, लेकिन इसको ये भी देखना है, बार बार इमेज को ये भी देखना है, कहीं पीछे तो नहीं मिल रहे, ये पीछे कभी नहीं मिलेंगे, देखो बराबर जा रहे हैं, लेकिन बेटा ये आपको पीछे मिल जाएगा, देखो ना आप खुद ही देख लो, ये ऐसे जा रहा था तो इसको पीछे अगर देखा जाए ना, पीछे बढ़ाओ, ये तो और भी घुसता है इधर, तो और भी ज्यादा, तो इधर इसको पीछे बढ़ाओ, तो बढ़ाओ पीछे, अगर ये मिल गया तो उसके मतलब इमेज बन गया, तो पीछे तो मिल रहा है ना, तो जब पीछे मिल रहा है तो उसके मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, बस वही वाला सेम कहानी हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट पोल यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, लेकिन रियल नहीं होगा, इरेक्टेड होगा और वर्चुअल होगा, पीछे बन रहा है ना, सीधा नहीं बना, तो वर्चुअल इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्टेड होगा, उल्टा हो गया सब उसका, यहां पे देखो इन्वर्टेड होता था, रियल होता था, यहां पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, देखो यहां पे वर्चुअल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इरेक्टेड हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा और लार्ज बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उससे कहीं बड़ा बन गया। तो ये डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं ना भाई, डेंटिस्ट लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई कान के अंदर कुछ देखना हो तो ये लेंस के इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा सा बनाकर दिखा देता है और रियल इमेज दिखाता है, सॉरी वर्चुअल इमेज दिखाता है, लेकिन क्या है भाई बड़ा इरेक्टेड करके सीधा सीधा दिखाता है, जो हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन। तो आपको मैंने पूरा बात बता दिया भाई, वहां पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहां पे बता दिया सारा चीज, ओके। अब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस अगर ले लिया जाए, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल। तो अगर मान लो कोई कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए, कॉन्वेक्स लेंस तो हमारा हो गया, कॉनकेव लेंस ले लिया जाए, तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस ले लिया जाए। अब कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए भाई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होगी वो कॉनकेव मिरर की होगी, प्लीज, जो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी हो कॉन्वेक्स मिरर की होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को एक बहुत ज्यादा दूर रख देते थे तो इमेज जो है इंफिनिटी पे बनता था, सेम कहानी यहां पे भी हो जाएगी, फोकस पे बनता था, सेम कहानी यहां पे हो जाएगी। ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी पर रखा है, मान लो इसका ये फोकस है कि नहीं, इसका ये फोकस ले लिया जाए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया जाए, इसका ये फोकस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी पर रखा जाए, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो यहाँ पे सीधा सीधा लाइट जाएगी ऐसे, यहाँ पे भी सीधा सीधा लाइट जाएगी, लेकिन क्या करेगी भाई, ये क्या करता है, फोकस है, देखो सीधा सीधा लाइट जाएगी, इसको फोकस से होकर गुजरेगा, लेकिन पीछे की तरफ सीधा सीधा ये वाला फोकस, तो ये इधर डाइवर्ज हो जाता था और इधर जाके ये डाइवर्ज हो जाता है। तो ये क्या काम करता है, इसीलिए बोला ना मैं, जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या काम करता है भाई, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, बात समझ में आया। तो ये क्या काम करेगा, लाइट को डाइवर्ज करता है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो ये ऐसे इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, लेकिन रियल में देखा जाए इसको पीछे जब मिलाया जाए बेटा, ये पीछे अगर मिलाया जाए तो ये इधर और ये इधर, तो दोनों कहां मिलेगी, फोकस पर। तो जहां पर दो सीधा ये तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन पीछे मिलाने पर भी अगर मिल जा रहा है तो भाई वहां पे इमेज फॉर्म होगा, तो पीछे बन रहा है इमेज ना, इसलिए कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो सेम कहानी वही पूरा रट लो यार, वही मिरर वाला,
जो कॉन्वेक्स मिरर वाला होता था कॉनकेव लेंस है। तो इमेज जो बनेगा वो सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और फोकस पे बनेगा और पॉइंट इमेज बनेगा अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर पर हो, एट इंफिनिटी हो। तो भाई ये इंफिनिटी पे होगा तब। अब इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इनके बीच में ये रूल नहीं लगता है, क्योंकि वो होता क्या है, ऑब्जेक्ट को या तो बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो पॉइंट बनाएगा, और उसके जब कभी भी कॉनकेव लेंस के ना करीब चले जाओ, चाहे नजदीक जाओ चाहे दूर, वो क्या करता है, पूरा एक साथ में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को एक साथ में दिखाता है और छोटा छोटा दिखाता है। चाहे उसके करीब बहुत ज्यादा चले जाओ तो ये नहीं समझना जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा होता है ना, इस तरीके से काम नहीं करता है कि जैसे जैसे बढ़ाते जाओ तो साइज बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो छोटा सा दिखता है। तो लेंस के अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर भी वही सेम कहानी होती है। रियल इमेज दिखेगा, वर्चुअल दिखेगा, लेकिन पीछे दिखता है इरेक्टेड होता, सीधा सीधा दिखता है। ठीक है, अब यही सेम कहानी क्या कम कर दिया जाए भाई, अगर इसी को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे इमेज अगर मान लो ऑब्जेक्ट को यहां पे कहीं रख दिया जाए, एग्जांपल के लिए यहां पे कहीं रख दिया जाए, इधर कहीं भी रख दिया जाए, नॉर्मली एग्जांपल के लिए यहां पे कहीं भी रख दो, किधर भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो यहां पर मान लो एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दो, तो आपको जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा भाई, सीधा ही बनेगा। यहां पे रूल्स कोई भी लगा दे यार, सिंपल सा है, देखो ना इधर, तो ये ऑब्जेक्ट है और मैंने बोला भाई कि क्या करेगा, और दूसरा रूल कौन सा लगाना रहता है बार बार, ऑप्टिकल सेंटर वाला। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, देखो कहां पे मिला, मैच आपस में वैसे ही कर गया। ये कभी नहीं मिलेगा, ये तो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजरते हुए चला जाएगा। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये तो पहला रूल वाला हो गया भाई, पहला रूल। तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो मिलेंगे तो नहीं, तो पीछे इनको खींचो, तो पीछे खींचेंगे तो ये फोकस से गुजरेगा भाई। अगर देखा जाए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगा, ये पहला। और दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो सीधा सीधा उसी से वापस चली आएगी। तो देखा जाए ये वापस चली आई तो इसको पीछे खींचा जाए तो पता चला यहां पे आकर मिल गए, पीछे ही मिले। अगर पीछे ही बन गए, देखो ये पीछे लेंस के पीछे बन गए, तो लेंस के पीछे बनना मतलब वर्चुअल इमेज, लेकिन सीधा सीधा है। लेकिन ये क्या काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है ये बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है। तो क्या काम करेगा, कॉनकेव लेंस इमेज का साइज हमेशा छोटा बनाएगा, इसलिए सारा पूरा एरिया क्या करता है, कवर कर लेता है। तो ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा कर देता है, यानी इमेज जो हमारा साइज होता है उसको छोटा कर देगा ऑब्जेक्ट के साइज से, और रियल बनेगा नहीं बल्कि वर्चुअल बनेगा और इरेक्टेड होगा, सीधा सीधा होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज होगा। बस हो गया, खत्म हो गया भाई, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हमारा खत्म हो गया। रियलिटी में ये देखा जाए तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होता था उसी तरीके से था, वही रूल भी थे। तो इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप सिंपल तरीके से पढ़ोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भाई वो कौन सा है, मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला, इसका मैग्निफिकेशन। और लेंस के बेटा एक चीज होता है पावर, लेंस के अंदर पावर भी होता है, ठीक है, अलग अलग लेंस के अलग अलग पावर होते हैं, लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पावर नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर अलग अलग पावर होता है। तो जो कभी भी कोई बीमार होता है, कोई इंसान, कोई आंख के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बोलता है बार बार इतना पावर का है, इतने पावर का है, इतने पावर का है, ठीक है। तो ये पावर भी एक टर्म आएगा, तो सारा चीज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।